रात के ठीक 12 बजे मुख्य दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। नेहा की नींद अचानक खुल गई। उसने घड़ी देखी। अमावस्या की रात थी। बाहर घना अंधेरा था। उसने सोचा शायद कोई राहगीर होगा, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से बाहर झांका, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। दरवाजे के सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बिखरे बाल, और उसका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब अगले दिन गांव वालों ने बताया कि अमावस्या की हर रात वही औरत इस घर के दरवाजे पर आती है, और जिसने भी दरवाजा खोला वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी नेहा और 9 साल की बेटी परी के साथ रहने आया था। मोहन की शहर में नौकरी चली गई थी। कुछ बचत थी, इसलिए उसने गांव में एक पुराना लेकिन सस्ता घर खरीद लिया। घर बड़ा था। सामने खुला आंगन, पीछे खेत, और घर के पास एक पुराना पीपल का पेड़। गांव वालों ने घर खरीदते समय एक अजीब बात कही थी। बेटा, अमावस्या की रात अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो कभी मत खोलना। चाचा, आज के जमाने में भी ऐसी बातें करते हो? बुजुर्ग चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। शुरुआत के कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहे। परी गांव के बच्चों के साथ खेलने लगी। नेहा घर संभालने लगी। मोहन खेती और छोटे मोटे काम में लग गया। लेकिन एक शाम परी खेलते खेलते घर के पीछे चली गई। कुछ देर बाद वो दौड़ती हुई वापस आई। उसका चेहरा डरा हुआ था। मम्मी, पीपल के पेड़ के पास एक आंटी खड़ी थी। कौन आंटी? पता नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अमावस्या की रात उनके लिए दरवाजा खोल दूं। नेहा को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कोई गांव की महिला होगी। कुछ दिनों बाद अमावस्या आ गई। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। हवा भी कुछ ज्यादा तेज चल रही थी। रात के ठीक 12 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन, सुनो। किसी ने दरवाजा खटखटाया है। मोहन खिड़की के पास गया, बाहर झांका और तुरंत पीछे हट गया। क्या हुआ? बाहर एक औरत खड़ी है। दोनों ने दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। करीब 10 मिनट बाद दस्तक बंद हो गई। अगले दिन से घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रसोई में रखे बर्तन अपनी जगह बदलने लगे। रात को छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। और सबसे डरावनी बात, परी अक्सर किसी से बातें करने लगी। किससे बात कर रही हो? उसी आंटी से। कौन सी आंटी? जो अमावस्या की रात आई थी। अब नेहा सचमुच डर गई। मोहन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया। 40 साल पहले इस घर में सावित्री नाम की एक औरत रहती थी। उसकी छोटी बेटी थी। एक अमावस्या की रात दोनों गायब हो गईं। फिर कुछ दिनों बाद उनकी लाशें पीपल के पेड़ के पास मिली थीं। तब से हर अमावस्या को वो लौटती है। शायद किसी को ढूंढ रही है। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1 महीने बाद फिर अमावस्या आई। इस बार परिवार पूरी तैयारी में था। सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। रात 12 बजे फिर वही दस्तक, लेकिन इस बार आवाज पहले से ज्यादा तेज थी। दरवाजा खोलो। परी अचानक बिस्तर से उठी, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो, मम्मी, आंटी मुझे बुला रही हैं। और वो दरवाजे की तरफ चलने लगी। मोहन और नेहा ने उसे पकड़ लिया। उसी समय बाहर से जोरदार चीख सुनाई दी। हवा तेज हो गई। पूरा घर कांपने लगा। अगले दिन गांव वालों और पुजारी की मदद से पीपल के पेड़ के पास खुदाई की गई। वहां से कुछ पुराने गहने और एक छोटी बच्ची की पायल मिली। गांव के रिकॉर्ड में पता चला कि सावित्री और उसकी बेटी की मौत हादसा नहीं थी। कुछ लालची लोगों ने उनकी जमीन हथियाने के लिए उनकी हत्या कर दी थी। उनके अंतिम संस्कार की विधि भी कभी पूरी नहीं हुई थी। गांव वालों ने पूरे सम्मान के साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। उसके बाद फिर कभी अमावस्या की रात उस घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई। परी ने भी उस आंटी को दोबारा कभी नहीं देखा। लेकिन आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं, अगर किसी अमावस्या की रात दूर किसी सुनसान गांव में आपके दरवाजे पर 3 बार दस्तक हो, तो दरवाजा खोलने से पहले एक बार जरूर सोच लेना।